नमस्कार, स्वागत है आपका महाराष्ट्र भूमि न्यूज में। मैं साहिल दुबे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इंदिरा लोक में। मेरे साथ कुछ रिक्शा यूनियन के लोग हैं। गणेश चौहान है। मुद्दा ये है कि रिक्शे वाले जब रिक्शा खरीदते हैं और जहाँ से लोन लेते हैं, जो फाइनेंस से लोन लेते हैं, वो फाइनेंस वाले अब इनके साथ में गुंडागर्दी कर रहे हैं। यदि किसी महीने का लोन यदि पेंडिंग हो गया, जो ईएमआई जाता है यानी कि, तो अब जो वसूलीबाज होते हैं जिनको कंपनी रखती है, वो बिना बताए बिना लेटर दिए रिक्शा उठा लेते हैं। ऐसा इनका कहना है, जो जानकारी देके उठाना चाहिए। क्या कुछ कहना है आपका गणेश जी? सर, पहले तो जय भीम, जय सेवालाल और जय छत्रपति शिवराज महाराजांचा। आज यहाँ जब मैं खड़ा हूँ और एमबीपी न्यूज़ जो यहाँ पे आके हमारा रिक्शे वाले का दुख दर्द सुन रही है, उनका मैं एमबीपी न्यूज़ का भी धन्यवाद करूँगा। आगे जो है आपको बताता हूँ, जो रिक्शा चलाते हैं वो कोई रिक्शे वाले पैसे वाले नहीं होते, गरीब लोग रहते, लोन पे रहते। पहले क्या था, 2014 से पहले जब परमिट चालू नहीं था तो पतपीढ़ी लोन देती थी दीदी, तब हम बजाज वाले से लोन लेते नहीं थे और बजाज वाले रिक्शा वाले को लोन देते भी नहीं थे। पर जब पतपीढ़ी ने लोन देना बंद कब कर दिया, 2016 से जब नया परमिट चालू हो गया, जो परवाना पत्र बोलते हैं, इरादा पत्र, तो उन्होंने जब पत्र देना चालू किया तो कहीं ना कहीं बजाज का रिक्शा निकलना कम चालू हो गया। वहाँ पे टीवीएस वाले ने उनको फाइट किया कि टीवीएस वाला खुद लोन देने लग गया। फिर उन्होंने देखा कि टीवीएस की गाड़ी ज्यादा निकलेगी तो उन्होंने खुद बजाज वालों ने लोन देना चालू किया। वो टाइम पे 5,000 के अंदर हफ्ता रहता था। उस टाइम पे कुछ गाड़ी का भी भाव कम था। आज नहीं बोलेगा तो 9 से 10,000 तक का हफ्ता आ जा रहा है। आज मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, जहाँ से हमारी गाड़ियाँ जमा होती है, मीरा भाईंदर में जैसे कि कोई एक बजाज फाइनेंस एक बहुत बड़ी कंपनी है, जैसे कि आरबीआई जो हमारा नेशनल लेवल पे सब बैंकों का देखरेख करता है, उनसे हमारा निवेदन है कि ये बजाज कंपनी बहुत बड़ी है, तो उन्होंने जो जगह जगह पे वसूली गुंडे जो पाल रखे हैं बजाज वाले ने, उनको जरा तमीज सिखाया जाए, उनकी आईडी बराबर से दिए जाए। हमारा एक मित्र है टिटोरा गांव में, उससे 1500 रुपये ले लिया गया, बोला गया तेरा गाड़ी नहीं उठाऊंगा, उसका सेटलमेंट भी आया हुआ है, और रात को चोरी से गाड़ी उठा के लेके चले गए। तो पहली बात तो आपके माध्यम से बोलूंगा पुलिस प्रशासन को भी कि चोरी से कोई गाड़ी उठा के लेके जाता है तो उसका केस होता है। उन्होंने माहिती नहीं दिया और उन्होंने जबरदस्ती गाली गलौज करके गाड़ी लेके गए तो उसका केस होता है। पर ये लोग क्या करते हैं, नोटिस भेज देते हैं कि हमने चौकी को भी इन्फॉर्म कर दिया। अरे इन्फॉर्म किया तुमने चौकी को, पर हमने लोन लिया, हमारा घर देखे हो, हमारा गारंटर देखे हो, हमारे घर पे कोर्ट से नोटिस भेजो, तुम्हारे नोटिस का रिप्लाई नहीं आया, हमारे घर से तुमको पैसा नहीं मिला, उसके बाद तुम्हारे पास वो कोर्ट का भी नोटिस होना चाहिए बजाज वालों के पास कि तुम हमारी गाड़ी उठाते हो। नहीं तो हम हमारी गाड़ी उठाने नहीं देंगे। आज मैं एक रिक्शा अधिकारी के हैसियत से, थाना जिलाध्यक्ष बंजारा समाज के हैसियत से, और कामा पवार अपना जो काका साहब खंबारकर और सर रामदास जी अटोले साहब के नेतृत्व में मैं काम करता हूं। आज मैं उनके माध्यम से यहाँ तक पहुंचा हूं और मैं उनके ताकत से, और वो लोग मेरे पीछे खड़े, यही पावर से मैं बोल रहा हूं, अगर ये जगह जगह पे वसूली गैंग ऐसी गाड़ी उठाएगी जिनके पास प्रूफ नहीं रहेंगे तो रिक्शे वाले गाड़ी नहीं देंगे। तुम 10 आओगे 20 आओगे, हमारे रिक्शे वाले हजारों रोड पे चलते हैं, वो गाड़ी रोक लेंगे और नहीं देंगे। आप चौकी जाइए, अगर वो लीगल है तो हम खुद गाड़ी दिलाएंगे, और वो अनलीगल है तो हम गाड़ी नहीं देंगे। फिर वो कोई भी है, कुछ भी है, हम नहीं जानते हैं। एक मिनट रुकना चाहूंगा। जैसे फाइनेंस वाले, बजाज फाइनेंस की आप बात कर रहे हो, जब उनका पैसा ईएमआई उनको अगर समय पे नहीं मिलेगा तब जाहिर है कि वो लेटर पास करेंगे गाड़ी उठाने का। जब जाके जो उन्होंने अपनी कंपनी की किसी को हायर किया होगा जो इस तरह का वसूली देखते हैं, तो पहली गलती अपने यहाँ से नहीं है कि जो ईएमआई लिया गया है उसको समय से भरा जाए। यदि वो चूकता है तो लेटर दिया जाए, ये आपका कहना सही है कहीं ना कहीं। लेकिन जो अपने जो ईएमआई पे लेते हैं, पहले उनको भी एक बार आह्वान किया जाए। भाई ईएमआई पे लेते हैं, किसी के पास पैसा नहीं रहता है, मजबूर रहता है, एक रिक्शे से कम 6 से 7 परिवार चलता है, घर का एक पूरा फैमिली चलता है। 10-10, 15-15 दिन तुम गाड़ी रेपो कर लेते हो। गाड़ी रेपो करने के बाद में जब हम गाड़ी छुड़ाने जाते हैं तो पूना से ये कंफर्म लेते हैं, इधर से कंफर्म लेते हैं, उधर से कंफर्म लेते हैं। तो भाई जब गाड़ी उठाने से पहले हमको तो कंफर्मेशन दो, तुम्हारी गाड़ी उठने वाली है, हमको मालूम तो पड़े। हम गाड़ी हमारे क्यों उठने देंगे? तुम रेपो चार्ज 3,500 रुपया लगाते हो, ये आरबीआई की गाइडलाइन है क्या? आरबीआई को तुम बोले हो क्या 3,500 रुपया हम गुंडे लोगों को देते हैं? अभी हम गाड़ी छुड़ाए, हम पे 3,500 रुपये रेपो चार्ज लगा, हमारा 28,201 रुपये
बाकी है और इधर लिख दिया 60,000 रुपया, ये पैसा कहाँ से भरेंगे? मतलब 32,000 रुपया एक्स्ट्रा। ऐसा ही एक इंसान का 24,000 रुपया बाकी था। एक्स्ट्रा बोले तो क्या पेनल्टी लगी है? पेनल्टी फाइन तुम कितना लोगे भाई? 32,000 रुपया जबरी भाई गिरी असुली 32,000 रुपया। अब उनका कहने का मतलब जब हम गाड़ी छुड़ाने गए, गाड़ी जमा हो गई तो अब तुमको हम कंफर्मेशन निकाल लिए है, हमको जो क्या चाहिए 40,000 रुपया भरोगे तो छोड़ेंगे। 40,000 रुपया भाई क्यों भरोगे तो छोड़ेंगे? आप ऐसा करो, हमारा गाड़ी का जो 28,000 रुपया है और क्या कम ज्यादा लोगे सेटलमेंट करके खत्म। नहीं हमने सेटलमेंट निकाला आपका 40,000 में, ये पहला सेटलमेंट निकाल कर गाड़ी छोड़ते हैं और ऊपर का 24-20,000 बाकी रखते हैं, फिर अलग से इनको सेटलमेंट करके फिर वो ब्याज का अलग से पैसा देना पड़ता है। तो क्यों भाई? सेटलमेंट एक बार में नहीं हो सकता। मेरी गाड़ी जमा हुई, मेरे पे इतना पैसा है, इतना पैसा लो, मेरा आरसी बुक मुझे दो, मेरे HP उतारो, बात खत्म करो, लेटर दो मुझे। तो ये बैंक की कहीं ना कहीं गुंडाई चालू है, बैंक के नीचे के अधिकारी की गुंडाई चालू है। ये बोलते हैं पुणे से अप्रोल आता है, कहीं से अप्रोल नहीं आता है। तुम हर एरिया में हर जिले में वसूली गैंग रख सकते हो, तो हम यहाँ से भांडुप क्यों जाए गेट पास लेने और पैसा भरने? गाड़ी जमा हो गया तो 4 बजे वहाँ पे हम जाते हैं तो 4 बजे वहाँ बंद हो जाता है, फिर वहाँ से हम कभी पैसा भर के आए। अभी मैंने पैसा भरा 21 तारीख को, मेरी गाड़ी छूटी कल 22 तारीख को। क्यों भाई? 21 तारीख को पैसा भरा, मेरी गाड़ी 21 को छोड़ो ना, आप किसके रिलीज करो बराबर मेरी गाड़ी 21 को रिलीज करो, 22 को क्यों करोगे? एक दिन तुम्हारे वजह से मेरी गाड़ी अंदर रही, उसका कौन देगा हर्जाना? तुम दोगे? तो साफ आपका आरोप ये है कि यदि किसी का EMI पेंडिंग रहता है तो जो बजाज की तरफ से जो चीजों को देखते हैं, जो वसूली कहीं ना कहीं करते हैं, उनका ये काम बनता है कि वो आपको सूचना दे, लेटर दे के भाई आपका EMI अगर पेंडिंग है, अगर ये अगला नहीं भरा गया तब हम गाड़ी उठाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, बिना बताए आपकी गाड़ी उठा के लेके चले जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपका ये आरोप है कि वो जानकारी आपको नहीं देते। लेकिन अब इसकी आपने आप अपने एक ऊपरी लेवल पे जो है रिक्शा यूनियन ने जैसे RBI को लेटर वगैरह दिया है कि भाई इसके ऊपर काम किया जाए, इस तरह का अगर अन्याय हो रहा है, उसका कोई स्टेप लिया है क्या आप लोगों ने? हमने अभी हमारे वकील को डॉक्यूमेंट दिए, जो हमारे पास 4 लोग थे उनके, और आज हम इस न्यूज के माध्यम से बोल रहे हैं। आज आप यहाँ पे शायद 5 जन देख रहे हो, अगले संडे को यहाँ पे 50 जन रहेंगे, उसके अगले संडे को 500 भी रह सकते हैं, क्योंकि लाखों लोगों ने लोन लिया है। जो न्यूज देखेंगे, जो परेशान है वो आएंगे, मैं किसी को बुलाऊंगा नहीं, पर जो मेरे पास आएंगे उनका जो काम है मैं मेरे वकील के माध्यम से करके दूंगा। मैं मेरा पैसा नहीं लगाऊंगा, मैं भी एक रिक्शा ड्राइवर हूँ, ठाणे जिलाध्यक्ष हूँ, तो मैं भी रिक्शा चलाता हूँ, 2 पैसा कमाता हूँ। मैं इन्हीं लोगों के पैसे से लगा के कोर्ट में केस भी डाल रहा हूँ। और RBI को एक रिक्वेस्ट है मेरी कि हम जो लोन लेते हैं, क्या हम गुनहगार हैं, हम चोर हैं, हम मुजरिम हैं? अरे जितने भी बजाज फाइनेंस वाले AC रूम में बैठते हैं ना, हमारे पैसे से बैठते हैं, हमारे ब्याज पे बैठते हैं। जो AC का भाड़ा भरते हैं ना, अगर कल से तुम लोन देना बंद कर दो ना, बड़ी बड़ी बातें करते हो ना, तुम्हारे खाने के वांदे हो जाएंगे। मत दो लोन किसी को, है तुम्हारे में हिम्मत, कल से बंद कर दो। अब आप क्या चाहते हो? जो RBI से अपनी बात पहुंचाना चाहते हो, लेकिन जो इस तरह का कर रहे हैं, जो तरीका है कहीं ना कहीं वो सही नहीं, उसी का विरोध कर रहे हो आप लोग, बराबर? बाकी जो नहीं भरेगा लोन तो स्वाभाविक है, किसी ने आपको अपनी चीज दिया तो वो लेके जाएगा, लेकिन उसका प्रोसीजर जो है उस प्रोसीजर से चले, तो ये प्रोसीजर का विरोध खड़ा है आप लोग। मेरा कहने का मतलब है RBI की गाइडलाइन है, कोर्ट से नोटिस आना चाहिए। हम उस एड्रेस पे रहते हैं, 100 में से 10 जन भाड़े से रहते रहेंगे, वो नहीं रहते रहेंगे, 90% लोग रहते, उनको जो नोटिस आना चाहिए। अगर नोटिस तुमने भेजे हो तो नोटिस का पुरावा तुम्हारा जो वसूली गैंग का जो आता है गुंडा, उसके पास प्रूफ होना चाहिए कि तुमको हमने कोर्ट से नोटिस भेजे थे। ये जेरॉक्स मार के लाते एक और उसके ऊपर हाथ से भर के देते, वो नहीं चलेगा। कोर्ट का नोटिस ही लगेगा गाड़ी जमा करने के लिए। आज के बाद मेरे यूनियन का किसी के ऐसा वसूली गैंग वाला लिख के देगा और बोलेगा लेके जा, तो मैं उसको मारूंगा और चौकी लेके जाऊंगा, क्योंकि उसका राइट नहीं है। हम पे कोर्ट राइट कर सकती है, बैंक राइट कर सकता है। ये गुंडे गिंडे को हम नहीं जानते, वो गुंडे है ना तो रिक्शे वाले महागुंडे है, फिर ये समझ लेना। क्यों? कि अगर हम हमारी इंसानियत, हमारे बच्चों के ऊपर पेट पे लात पड़ेगी तो हम आपको मारने को कम नहीं करेंगे। जब तुम हम पे हाथ उठाओगे तो रिप्लाई में तुम पे हाथ उठेगा और मैं वो बोलूंगा, फिर उसका जवाबदार ये बजाज फाइनेंस रहेगी, RBI रहेगी और वो गुंडा गैंग रहेगी। मेरा रिक्शे वाला नहीं रहेगा, और उस रिक्शे वाले को मैं मेरे पैसे से वकील करके छुड़ाऊंगा अगर केस भी हुआ तो। धन्यवाद।
तो ये जो है बजाज फाइनेंस के ऊपर कहीं ना कहीं गुंडागर्दी का कहीं ना कहीं ये आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि कुछ उसी तरह का दिखाई दे रहा है। स्वाभाविक है कि अगर लोन लिया है और अगर समय पे नहीं भरा जा रहा तो उसको वो गाड़ी उठेगी, जो भी वस्तु लिया है तो उसको उठाया जाएगा, वो लोग छीन लेंगे आपसे। लेकिन उसका तरीका है, बाय प्रोसीजर जो है वो होना चाहिए। जिस तरह एक लेटर मिलना चाहिए, मेल आना चाहिए कि भाई आपकी गाड़ी का लोन पेंडिंग है, अगर नहीं भरा गया तो आने वाले समय हम लोग उठा लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, बिना बताए जो बजाज फाइनेंस ने समझो किसी कंपनी को हायर किया होगा जो ये वसूली का काम देखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं गुंडा राज कर रहे हैं इनके यूनियन के साथ में, इनका ये आरोप है। लेकिन इसी का आरोप करते हुए इन्होंने अपनी बात रखी है जो उन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह का तरीका गलत है, वसूली करना है आप करिए, लेकिन जो बाय प्रोसीजर है उसी तरह जाना चाहिए। यदि वो नहीं होगा तो बड़े पैमाने पे जो है रिक्शा यूनियन वाले इसका विरोध करेंगे। एमबी न्यूज, मीरा भाईंदर।